जो एक मच्छर और था, तालीम फ्लाई मच्छर, ये इसके खुद के कांच के घर और ये लोगों के घरों पे पत्थर मार रहा था। इसका अभी सबसे पहला कारनामा तो ये है कि सर्वे नंबर 98 मोहल्ला उमरन चौक के आगे 1,25,00,000 रुपए का बजट से 3 साल पहले इसने एक गार्डन वॉल कंपाउंड बनाया और उसमें एक रूम बनाया। बजट 1,25,00,000 रुपए। और आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि वो 1,25,00,000 रुपए का काम है क्या। और जितना उसने काम किया उससे 2 पट ज्यादा बिल उसने वहां से निकाल चुका है। दूसरा काम उसका ऐसा, सर्वे नंबर 121-1 नवरंग कॉलोनी के पीछे जो ओपन स्पेस है, इसका भी बजट है 99,99,000। लेकिन उसने वहां भी कुछ काम अभी तक किया नहीं। उसका भी वो काम 23-24 में मंजूर हुआ था। तो 24-25 में ये काम मंजूर हुआ था और 23-24 में वो जो अटेंडी एक्ट का जो वॉल कंपाउंड का काम था, ये उसका काम जो 23-24 में मंजूर हुआ था वो 1,25,00,000 रुपए का था। और ये नौरंग कॉलोनी वाला जो 121-1 है, ये 99,99,700 रुपए का काम। इसमें भी अभी काम कुछ नहीं हुआ, वॉल कंपाउंड जैसे कि वैसा बचा हुआ है, अभी कुछ नहीं। लेकिन एक खोली उसमें उसका काम चालू है। वहां पर जैसा अतिक्रमण है वैसी के वैसी है और इसमें काम से ज्यादा वहां अभी तक बिल निकाल चुका। रहा सवाल इसका ऐसा कि जो 98 में उसने जो गार्डन बनाया, वो गार्डन के अंदर बहुत बड़े बड़े झाड़ थे। 3-4 झाड़ उसने वहां से काट कर ले जाकर बेच दिया। वो जब ट्रॉली गेट के बाहर निकल रही थी, उस वक्त का वीडियो जो वहां के रहवासी है उनके पास था, उन्होंने मुझे दिया वो वीडियो और कुछ फोटो थे झाड़ काटने के। ये मैंने वन विभाग मंत्री जो है, वन विभाग मंत्री गणेश रामचंद्र नाइक साहब, मैंने इनको एक अर्ज और एक वो वीडियो और फोटो भेज दिया हूं। और मालेगांव वन विभाग परिक्षेत्र अधिकारी श्री वैभव हीरे साहब को भी मैंने वो नोटिस भेज दिया हूं। और मालेगांव जो झाड़ कमेटी है आयुक्त साहब के अंडर में जो चलती है, आयुक्त साहब को भी एक लेटर भेजा हूं, उसका जो झाड़ काट के लेके गया उसके ऊपर गुना दाखिल करने का। और रहा सवाल ये भालगाम का जो मामला है उसका कंपाउंड का, मैंने इसके भी लेटर जो है केंद्रीय बांधकाम मिनिस्टर माननीय श्री नितिन गडकरी साहब को भी ये लेटर भेजा हूं, ये चौकसी करने के लिए। और महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय नामदार श्री शिवेंद्र सिंह अरुणा राजे अभय सिंह राजे भोसले साहब को भी मैंने एक लेटर दिया हूं। और सार्वजनिक बांधकाम पीडब्ल्यूडी मुख्य सचिव मनीषा पाटनकर महेश्वर मैडम IAS महेश्वर मैडम साहिबा को भी मैंने ये दिया हूं, इनकी तकरार वहां भी किया हूं। और मालेगांव कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी, मैंने इनको भी एक तकरार दिया हूं कि भाई ये पूरे बांधकाम की जो है चौकसी करने के बाद इनका जो अभी तक इनको बिल दिया है वो बिल की सारी कॉपी मुझे देना और आगे इनको कोई बिल नहीं देना। मैंने ये सब तकरार मैंने हर जगह कर दिया। और दूसरी बात ये कि जो एक गिरली वाला मच्छर था जो महासभा की गिरली में बंद करता, मैंने मराठी के बारे में जो बोला था कि भाई मराठी कैसे लिखना चाहिए, तो उसमें इतनी जल्दी सुधर गया कि उसने अपने खुद के बांधकाम परवानगी के खिलाफ मैंने अर्जी किया था, उसने बांधकाम परवानगी जो है वो
ऑनलाइन मालेगांव कारपोरेशन में ऑनलाइन अर्जी करके बांधकाम परवानगी मांगा। मतलब वो मराठी लिखने में इतनी, मतलब मैंने जो बोला था कि कैसी मराठी लिखना चाहिए, तो इतना सुधर गया कि ऑनलाइन उसने अर्जी किया, बांधकाम परमिशन मांग रहा है। ठीक है, बांधकाम परमिशन मिलता नहीं मिलता वो कारपोरेशन है, कारपोरेशन का मसला है, दे ना दे वो कारपोरेशन के हाथ में। और जो दूसरा जो मच्छर है जिसके घर के बारे में मैंने आदिवासी जो खोली तोड़ के बनाया, उसने कल अर्जेंट में जो है नलपट्टी घरपट्टी जो 21,000 कुछ 100 रुपए बाकी थे, वो कल अर्जेंट में उसने भरा। जब भैया तुम्हारे इतनी ताकत है, तुम धरने आंदोलन करके लोगों के घर तोड़वा रहे हो, ये कर रहे हो, तो भाई इतना मतलब घबराहट क्यों? घरपट्टी नलपट्टी इतनी क्यों? 21,000 कुछ 100 रुपए, उसमें भी 60 रुपए उसके पास कम थे, तो जो घरपट्टी भरने वाला है उसको बाकी लगाया और बोला यार भैया तेरा नंबर दे, मैं तेरे को कल ऑनलाइन कर दूंगा। तो इतनी घबराहट क्यों? तुम तो बहुत धरने आंदोलन पे बैठ रहे थे। और वो जो गैली वाला कारपोरेटर है, हमारे वार्ड नंबर 15 की कारपोरेटर साजिदा रईस अहमद, मोहतरमा साजिदा रईस अहमद, इनके फर्जन ने जो एजेंट लगाया था ओबीसी बनाने के बारे में, वो इतना सातिर एजेंट लगाया था कि उसने जो मालेगांव तहसील के अंदर जो डॉक्यूमेंट दाखिल करके जो ओबीसी बनाया था, वो यहाँ से उसने मालेगांव तहसील से पेपर चुरा लिया। और वहां जो समाज कल्याण में, दक्षता समिति के अंदर समाज कल्याण में जो पेपर उसने जो भी वंशवाड़ बना करके जो पेपर लगाया था, वहां से भी उसने चुरा लिया था। रहा सवाल, आप जो है प्रांत तहसीलदार ऑफिस से भी उसको फोन आ रहे हैं कि पेपर वापस जमा करने के, और दक्षता समिति समाज कल्याण से भी उसको फोन आ रहे हैं कि पेपर वापस जमा कराओ। मतलब यार तुम्हारे अंदर बहुत दम है, तुम बहुत लोगों के धरने आंदोलन देते, तो ठेकेदारों से तोड़ा करे, जो मलेरिया की दवा, मच्छरों की दवा डालने वाला दवा जो सप्लाई करता है कारपोरेशन से, वहां बैठ के उस धरना देके उससे तोड़ी करे, कई जगहों पे तोड़ा करे धरना देकर। वो क्यों इतना मतलब डरने का कि यार पेपर चोरी करवा लिए। अब जब ऑफिसों से फोन आ रहा, तो जब ओरिजिनल तुम्हारा है, ओबीसी ओरिजिनल है, वैलिड करने के लिए ओरिजिनल पेपर तुमने दाखिल करो, तो वहां से चुराए क्यों? चुराने नहीं देना। जब ओरिजिनल पेपर है तो क्यों चोरी करे? आज जब ऑफिसों से फोन आ रहा है आपको, तो जाकर जमा करा देना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा कि यार ठीक है, अभी और कुछ बहुत मेरे पास सारे सामान है, और ये जो एक मच्छर अलीम भलाई जिसने जो ये काम किया दोनों ओपन का, ये तो अभी बहुत दूर तक जाएगा। अभी तो मैंने अर्ज दिया काम रोकवाने का और उनके बिल भी रोकने का, अभी बहुत आगे तक मामला चलेगा। और ऐसे मेरे पास बहुत ज्यादा बहुत काम है। अब मैं यही काम में लगा हूं और यही काम आखिरी तक करूंगा इंशाल्लाह, और सब मट्टी बेलित करूंगा।